क्या कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिसकी सरकार चलाने के लिए एक नहीं बल्कि तीन तीन राजधानियां बनाई गई हैं? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो हमारे अपने देश से शुरू होती है। देखो, इस स्लाइड के बीच में जो 3D मैप पिन रखा है, जिसमें अपना तिरंगा बना है, और उससे जुड़े हुए अलग अलग टैब्स हैं। राइट। इसमें इंडिया की नई दिल्ली और रुपया दिख रहा है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद रुपया, नेपाल का काठमांडू नेपाली रुपया और बांग्लादेश का ढाका जहां टका लिखा है। बिल्कुल, ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। सर, एक डाउट है, ये चाइना के आगे युआन और रेनमिन भी दोनों क्यों लिखे हैं? क्या दोनों अलग हैं? नहीं, ये दोनों एक ही चीज से जुड़े हैं, और दोनों ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रिनमन भी उनकी ऑफिशियल करेंसी का नाम है और युआन उसकी यूनिट है। जैसे हम रुपया और पैसा बोलते हैं ना, वैसे ही। ओह, अच्छा, आप समझी। अरे सर, इस स्लाइड पर तो रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स बना हुआ है, जिसमें श्रीलंका और भूटान पर स्टार लगाए। हाँ, ध्यान देना इस पर। श्रीलंका की राजधानी अब श्री जयवर्धनीपुरा कोटे है और मुद्रा वही रुपया है। और भूटान की राजधानी थिम्पू है, पर उनकी करेंसी ngultrum है। ये नाम एग्जाम में बहुत फंसाता है, इसीलिए ये रेड अलर्ट है। ngultrum, हाँ, सच में अलग नाम है। सही कहा। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां हम एशिया के प्रमुख देशों की बात करेंगे। यहाँ बैकग्राउंड में देखो, एशिया का मैप है और उस पर 3D बटन्स वाले झंडे बने हुए हैं। हाँ, दिख रहा है। जापान का टोक्यो और येन, साउथ कोरिया का सियूल और वॉन, और थाईलैंड का बैंकॉक जहां मुद्रा बाहत लिखी है। बिल्कुल। और मिडल ईस्ट की तरफ देखो तो यूएई की राजधानी अबू धाबी और मुद्रा दिरहम है, जबकि सऊदी अरेबिया की रियाद और मुद्रा रियाल है। वही मेरा डाउट है, यूएई और सऊदी के करेंसी में लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं ना, एक दिरहम है और एक रियाल। हाँ, इसीलिए इस स्लाइड के विजुअल से इसको क्लियर करना जरूरी है। दिरहम और रियाल का फर्क एग्जाम में बहुत आम सवाल है। अरे सर, इसमें रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स इंडोनेशिया पर लगा है। एकदम सही पकड़ा, क्योंकि इंडोनेशिया की राजधानी अब बदलकर नुसांतारा हो गई है और करेंसी रुपया है। ये एक बहुत ही करंट और इम्पॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट है। नुसांतारा और रुपया, इसको तो पक्का याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां एशिया के कुछ और महत्वपूर्ण देश हैं। देखो, इस लिस्ट फॉर्मेट में दिए गए देशों के साथ उनके 3D झंडे और सिक्कों के आइकन्स हैं। हाँ, इसमें मालदीव्स का मेले और मुद्रा रूफिया है, सिंगापुर का सिंगापुर सिटी और डॉलर, ईरान का तेहरान और रियाल। पर सर, मेरा डाउट ये है, क्या फिलीपींस जैसे एशियन देश में सच में पेसो चलता है? हाँ, यही तो कैच है। स्लाइड कंफर्म करती है कि फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मुद्रा पेसो ही है, जो स्पेनिश प्रभाव की वजह से है। ओह वाओ, ये तो नया फैक्ट था। और सर, यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में म्यांमार और इजराइल हैं। हाँ, क्योंकि म्यांमार की राजधानी नेपियादो और मुद्रा क्यात है, और इजराइल की जेरूशलम और मुद्रा न्यू शेकल है। ये दोनों नाम एग्जाम्स में सीधे टारगेट होते हैं। न्यू शेकल और क्यात, बिल्कुल ध्यान रखना होगा। सही बात है। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली है। इस स्लाइड पर ऊपर बने लाल रंग के 3D टारगेट यानी बुल्सआई आइकन को देखो। इसका मतलब है यहाँ पूरा फोकस देना है। हाँ, इसमें तो सारे तान वाले देश एक साथ हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। बिल्कुल। कजाकिस्तान की अस्ताना और टेंगे, तजाकिस्तान की दुशांबे और सोमोनी, और तुर्कमेनिस्तान की अश्कबात और मनाट। पर सर, मेरा बड़ा डाउट ये है कि किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों की मुद्रा का नाम सोम लिखा है। क्या ये प्रिंट मिस्टेक है या दोनों की सेम है? नहीं नहीं, ये कोई मिस्टेक नहीं है। स्लाइड का डाटा बिल्कुल सही है। दोनों देशों की मुद्रा सोम ही है, और यही इस स्लाइड का स्मार्ट कैच है। अच्छा सर, इस स्लाइड में तो कोई अलग से रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स नहीं दिख रहा मुझे। क्योंकि ये पूरी की पूरी स्लाइड ही एक एग्जाम अलर्ट है। इसका टाइटल ही है कंफ्यूजन दूर करें। यहाँ से एग्जामिनर हमेशा ट्रिकी सवाल बनाता है। हाँ, ये सारे स्थान वाले नाम तो सच में बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इसको लिस्ट से याद कर लेना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर आधारित है। देखो, यहाँ दो नीले और गुलाबी 3D ग्लोइंग सर्कल्स हैं जो वेन डायग्राम बना रहे हैं।
हाँ, जैसे एशिया और यूरोप का हिस्सा ओवरलैप हो रहा हो, जिसमें रशिया, मॉस्को और रूबल लिखा है, और तुर्की का अंकारा और लीरा। और इसके अलावा अजरबैजान की बाकू और मुद्रा मनात और जॉर्जिया की तिब्लिसी और लारी। सब मेरा एक डाउट है, इन देशों को यूरेशिया क्यों कहा जाता है? स्लाइड की हेडिंग ही देखो ना, दोनों महाद्वीपों में फैले देश। ये देश भौगोलिक रूप से यूरोप और एशिया दोनों का हिस्सा हैं। ओह अच्छा, तभी वेन डायग्राम बना है। और यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में अजरबैजान और जॉर्जिया को मार्क किया गया है। हाँ, क्योंकि रशिया और तुर्की तो सब जानते हैं, पर अजरबैजान की मनात और जॉर्जिया की लारी अक्सर स्टूडेंट स्किप कर जाते हैं। एग्जाम्स में यहीं से फंसाया जाता है। राइट, ये तो बहुत स्मार्ट ट्रिक है एग्जामिनर की। बिल्कुल। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं और सीधे यूरोप चलते हैं। यहाँ बैकग्राउंड में बने इस विशाल ट्रांसपेरेंट 3D यूरो सिंबल को देखो। हाँ, काफी बड़ा सिंबल है। इसमें फ्रांस का पेरिस, जर्मनी का बर्लिन, इटली का रोम और स्पेन का मैड्रिड, सभी के आगे यूरो लिखा है। पर सर, मेरा डाउट ये है कि क्या यूरोप के सारे देश यूरो ही इस्तेमाल करते हैं? यही एग्जामिनर तुम्हारा टेस्ट लेता है। सभी देश यूरो यूज नहीं करते। ओह, तभी इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में यूके और स्विट्जरलैंड पर स्टार लगा हुआ है। एकदम सही। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, और स्विट्जरलैंड की बर्न है और मुद्रा स्विस फ्रैंक है। वहां यूरो नहीं चलता। ये फैक्ट तो पक्का माइनस मार्किंग करवा सकता है अगर ध्यान ना दें तो। हाँ, इसलिए अलर्ट रहना है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, यूरोप के दूसरे हिस्से की तरफ। देखो, इस क्लीन नीले बैकग्राउंड में कैसे चमकते हुए यानी ग्लोइंग बॉक्सेस बने हैं। हाँ, इसमें पोलैंड का वर्सो और ज़्लॉटी है, और हंगरी का बुडापेस्ट और फोरेंट। पर सर, स्वीडन और नॉर्वे की करेंसी में मुझे डाउट हो रहा है। क्या डाउट है बताओ? ये स्वीडन की क्रोना और नॉर्वे की क्रोने दोनों सेम ही तो लग रही हैं। यही बारीक अंतर ध्यान देने वाला है। स्लाइड के अनुसार देखो, स्वीडिश स्पेलिंग में आखिर में ए आता है यानी क्रोना, जबकि नॉर्वे और डेनमार्क में स्पेलिंग में ई आता है यानी क्रोने ई। यूक्रेन और उसकी राजधानी कीव अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, और उनकी मुद्रा रिवनिया एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसे करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर पूछा जाता है। हिरवनिया, इसकी स्पेलिंग तो काफी अलग है, याद रखनी पड़ेगी। सही बात है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम अफ्रीका महाद्वीप में आ गए हैं। देखो, यहाँ 3D वेविंग यानी लहराते हुए झंडे दिख रहे हैं। हाँ, दिख रहे हैं, जिसमें इजिप्ट का कायरो और पाउंड, केन्या का नाइरोबी और शिलिंग, और नाइजीरिया का अबुजा और नायरा लिखा है। पर सर, जिम्बाब्वे के आगे ये जिग क्या लिखा है, ये मेरा डाउट है। ये कैसा नाम है? जिग का मतलब है जिम्बाब्वे गोल्ड। ये उनकी बिल्कुल नई मुद्रा है जो उन्होंने महंगाई से निपटने के लिए निकाली है। ओह वाह, यानी पुरानी करेंसी बदल दी, तभी ये नया नाम है। और सर, यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स साउथ अफ्रीका पर लगा है। इसमें 3 राजधानियां लिखी हैं। हाँ, वही तो इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा अलर्ट है। प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है, केप टाउन विधायी है, और ब्लूम फाउंटेन न्यायिक राजधानी है, जबकि करेंसी एक ही है, रैंड। 3 राजधानियां, ये तो कमाल है। रैंड करेंसी याद रखनी होगी। बिल्कुल। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां अफ्रीका के कुछ और महत्वपूर्ण देश हैं। यहाँ भी लिस्ट फॉर्मेट में 3D ग्लास इफेक्ट वाले झंडे बने हुए हैं। हाँ, इसमें टांजानिया का डोडोमा और शिलिंग, और सूडान का खार्तूम और पाउंड है। पर सर, मेरा डाउट ये है कि मोरक्को की मुद्रा दिरहम लिखी है और मॉरिशस की मुद्रा रुपया। ये दोनों तो हमने एशिया में पढ़े थे ना? हाँ, और यही इस स्लाइड का पॉइंट है। मोरक्को में भी दिरहम चलता है जैसे यूएई में, और मॉरिशस में भी रुपया चलता है जैसे इंडिया में। अच्छा, मतलब नाम मैच करते हैं। और सर, यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स नमीबिया पर है। एकदम सही। नमीबिया की राजधानी विंडहोक है और मुद्रा नमीबियन डॉलर है। ये कॉम्बिनेशन एग्जाम के नजरिए से बहुत खास है। विंडहोक और डॉलर, ठीक है, मार्क कर लिया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं और सीधे अमेरिका चलते हैं। यहाँ बैकग्राउंड में बने नॉर्थ अमेरिका के इस 3D वायर फ्रेम मैप को देखो। हाँ, काफी कूल लग रहा है। इसमें यूएसए का वॉशिंगटन डीसी और डॉलर है, कनाडा का ऑटोवा
और वहाँ भी डॉलर है। पर सर मेक्सिको की मुद्रा पेसो लिखी है और क्यूबा की भी पेसो लिखी है। मेरा डाउट ये है कि क्या दोनों सेम है? नहीं, नाम दोनों का जरूर पैसो है, पर स्लाइड बता रही है कि वो अपने अपने देश के हिसाब से अलग हैं। मैक्सिकन पैसो अलग है और क्यूबन पैसो अलग। ओह अच्छा। सर इस स्लाइड में तो कोई रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स नहीं है। हाँ, इसमें स्टार या अलर्ट बॉक्स नहीं है, लेकिन ध्यान रखना पनामा पर। पनामा की राजधानी पनामा सिटी है और उसकी मुद्रा बल्बोआ है। ये बहुत ही अलग नाम है, इसलिए पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। बल्बोआ वाकई बिल्कुल हटके नाम है, ध्यान रखूंगी इसका। सही है। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, साउथ अमेरिका की तरफ। इस डार्क ग्रीन बैकग्राउंड और चमकदार 3D मैप पिन्स को देखो। हाँ, इसमें ब्राजील का ब्राजीलिया और रियाल, चिली का सैंटियागो और पेसो और कोलंबिया का बोगोटा और पेसो दिख रहा है। पर सर मुझे पेरू और वेनेजुएला में डाउट हो रहा है। पेरू का सोल और वेनेजुएला का बोलिवर, ये नाम थोड़े अलग नहीं है? अलग हैं, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। बोलवार वहां के एक हीरो के नाम पर रखा गया था। अच्छा, और यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में अर्जेंटीना को मार्क किया गया है? हाँ, क्योंकि अर्जेंटीना की राजधानी बुएनस एयरेस और उसकी मुद्रा पेसो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे मिस नहीं करना। बिल्कुल मिस नहीं होगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, हमारे आखिरी महाद्वीप की ओर। इस गहरे नीले समंदर जैसे बैकग्राउंड में तैरते हुए इन 3D ग्लास पैनल्स को देखो। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया का लग रहा है। इसमें न्यूजीलैंड का वेलिंगटन और डॉलर, फीजी का सुवा और डॉलर और ट्यूवालो का फाइनाफूटी और डॉलर दिख रहा है। पर सर मेरा डाउट ये पापुआ न्यू गिनी को लेकर है। इसकी करेंसी कीना लिखी है, ये बाकी डॉलर वालों के बीच इतना अलग क्यों है? क्योंकि कीना वहां इस्तेमाल होने वाली पुरानी सीपीओ यानी शेल्स का नाम था, जिसे उन्होंने अपनी आधुनिक करेंसी का नाम बना लिया। वाह, क्या इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। और सर यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स ऑस्ट्रेलिया पर बना हुआ है। एकदम सही। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और मुद्रा डॉलर। इस पूरे रीजन से सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है। अच्छा, कैनबरा तो अक्सर लोग भूल जाते हैं और सिडनी बोल देते हैं। हाँ, वही तो गलती होती है। खैर चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां रटने का नहीं बल्कि स्मार्ट तरीका सिखाया गया है। देखो यहाँ 4 बहुत बड़े चमकते हुए 3D सिंबल्स बने हैं, रुपया, यूरो, डॉलर और दिनार। हाँ, इस स्लाइड में तो सारे देशों को इन सिंबल्स के नीचे ग्रुप कर दिया गया है। जैसे रुपया वाले ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, और दिनार वाले में कुवैत, इराक, जॉर्डन। पर सर मेरा डाउट ये है कि क्या सच में इस तरह ग्रुप बनाकर याद करना काम आता है एग्जाम में? बिल्कुल आता है। जब तुम ऑप्शंस देखती हो तो एलिमिनेशन मेथड में ये ट्रिक रामबाण साबित होती है। तुम गलत ऑप्शंस तुरंत हटा सकती हो। ओह, तभी स्लाइड पर बने रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में इसको मास्टर की लिखा हुआ है। हाँ, ये पूरी प्रिपरेशन की मास्टर की है, जो एग्जाम में तुम्हारा वक्त भी बचाएगी और एक्यूरेसी भी बढ़ाएगी। ये ट्रिक तो सच में गेम चेंजर है। सही।